आज एक बार फिर मैं अपने गांव पे हूं और आपको ये बता दूं कि गांव हमारा बक्सर ज़िला बिहार में, और बक्सर ज़िला में सुरौंधा गांव है जो कि काफ़ी बड़ा इस गांव का इतिहास रहा है। और इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास तो पूरे बक्सर का रहा है। आप अगर इतिहास खंगालेंगे तो आपको बक्सर का जो महत्व है वो आपको हमेशा मिलेगा देखने को। चाहे बक्सर का युद्ध हो, चाहे भगवान राम का बात हो, चाहे बावन भगवान की बात हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे ताड़का वध हो, बहुत सारे ऐसे पौराणिक चीज़ें मिल जाएंगी जो बक्सर से संबंधित है। और वहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। और ये गांव मुख्यतः कृषि प्रधान गांव है। लेकिन इस गांव की खासियत मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमारे गांव से ही एक सांसद हुए थे बक्सर में। पूरा गांव वैसे ब्राह्मणों का है, लेकिन थोड़े बहुत कुछ और भी जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। आपस में बड़ा सबका तालमेल है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब लोग जीते हैं। और हमारे गांव से सीपीआई के सांसद हुए थे श्री नागेंद्र नाथ ओझा, जो राज्यसभा से। इस गांव का एक बड़ा ही इतिहास रहा है कि हमारे गांव ने सांसद भी दिया। दूसरा इतिहास है कि एक राष्ट्रीय पार्टी भी है हमारे गांव में, जिसका गठन कुछ सालों पहले हुआ। और उस राष्ट्रीय पार्टी का सारा मुख्य कार्यालय और जो भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लें, कार्यकर्ता धर्ता कह लें, वो सारे लोग इसी गांव के हैं। और साथ ही साथ राजनीतिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है यहाँ ये हमारा गांव। और मुख्यतः कृषि पे ये डिपेंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे जो भी खेत नज़र आ रहा है ये कृषि भूमि है और ज़्यादातर लोग कृषि पे डिपेंड हैं। लेकिन इस गांव से बहुत सारे लोग बाहर निकल गए जिन्होंने गांव से बड़े अच्छे अच्छे पदों पे रहे। और इतिहास रहा है कि हमारे गांव से काफ़ी लोग बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, चाहे वो भारतीय सेवा की बात हो, चाहे वो इंडियन आर्मी की बात हो, चाहे और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं। अब हम डुमरांव की तरफ जा रहे हैं और डुमरांव में एक प्रसिद्ध चाट वाला है, तो उसे चाट और बर्गर खाना है। तो कुछ घर के बच्चे भी हैं साथ में, तो आइए अब चलते हैं हम लोग डुमरांव की तरफ। तो हम लोग डुमरांव चाट की दुकान पे पहुंच चुके हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है, लेकिन इसका चाट अच्छा है, बर्गर अच्छा है, डोसा भी बेचता है। और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, खाते हैं। तो अभी काफ़ी व्यस्त चौराहे पे एक दुकान है और इसमें जो स्ट्रीट फूड है, तो लेकिन भीड़ बहुत रहती है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बन रहा है और फिर हम खाते हैं। चाट भैया
चाट खाने के बाद अब सीधा हम अपने गांव चलते हैं और फिर खेतों पे चलते हैं जल्दी से। मुख्यतः हमारे ये खेत जो हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर खेतों में मैं कई दिनों से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे धान की खेती अभी हो रही है। और आप समझिए कि अभी धान का मौसम है, तो धान का खेती, और उसका जैसे ही ये धान की खेती कटती है धान, तो वहाँ पे फिर हम गेहूं की खेती करते हैं। मुख्यतः 2 फसल है यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निक भी चेंज हुआ है। और जैसे सरसों की खेती, आलू की खेती, कुछ और अलग अलग तरीके के खेतियाँ यहाँ पे हो रही है। और धान के कई ऐसे जो वैरायटी है जिसको कि अलग अलग समय पे अलग अलग लोग अपने अपने खेतों में उगाते हैं। और अभी जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये धान तैयार होने वाला है। देखिए ये अब 1 महीने के अंदर ये सारी फसलें तैयार हो जाएगी और कटेगी भी। और हर तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये तो छोटा सा एक टुकड़ा है, लेकिन थोड़ा आगे जाऊंगा अगर मैं, तो आपको दिखाऊंगा कि बहुत बड़े बड़े धान के खेत हैं और हर कोई धान उपजाता है और इसी धान की उपज को सालों भर लोग खाते हैं। साथ ही साथ यही धान मार्केट में जाता है और मार्केट से फिर शहर में आता है, जिसको कि शहर के लोग खाते हैं। तो ये कृषि प्रधान हमारा गांव है। बहुत सारे लोग नौकरी, बिजनेस, व्यापार में भी हैं, तो वो लोग ज़्यादातर लोग का कनेक्शन हमेशा लेकिन बना हुआ है गांव से, क्योंकि हर किसी का ये मानना है हमारे गांव के लोगों का कि गांव से कनेक्शन ज़रूर बना होना चाहिए। और गांव से कनेक्शन जब अगर बना रहेगा तो हम लगातार हर चीज़ को समझ सकते हैं, हर दुख दर्द को समझ सकते हैं। Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. It's so icy, icy, icy on my neck combination. 새로운 가간지 머리 swag 남들이 잘 때도 쓸어담지. Breaking good, life is good. 한동안 잊었어 이 느낌. शाम होने वाली है। गांव के अंदर एक अलग ही शांति भरा माहौल है, शांति का वातावरण है। तो मैं आराम से बैठे बैठे सो भी गया था, लेकिन शाम को जब उठा तो चला खेतों की तरफ। और ये देखिए कैसे घनघोर बादल फिर छा गए हैं। लगता है आज रात को फिर बरसात होगी। यहाँ तो आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस बारिश का ही मौसम आ गया है और हर तरफ घनघोर बादल छाए हुए हैं और रात को बारिश हो जा रही है। पिछले 2 दिन से जब आपने देखा होगा कि हमारे घर पे कीर्तन वगैरह था और भी कई सारे फंक्शन थे, उसमें जम के बारिश हुई और अब एक बार फिर से बारिश का मौसम बनने वाला है। लेकिन खैर आइए चलते हैं। और ये हमारे जो हैं, देखिए ये शायद पुदीना है तो धान के खेत बगल में, लेकिन ये कुछ ऐसे भी पत्ते हैं जो कि काफ़ी एक शानदार हरियाली। और हम आगे बढ़ते हैं और देखिए धान के फसल अब तैयार होने वाला है। ये हर तरफ हरियाली है, पानी है खेत में। सबसे बड़ा किसान के लिए क्या होता है कि बरसात हो और बरसात का पानी हो, क्योंकि बरसात अगर नहीं होगा तो धान के खेत सूख जाएंगे और धान के खेत में सबसे ज़्यादा हमें बारिश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है यानी कि। और जब हम पानी अगर पटाने जाते हैं बोरिंग के द्वारा तो वहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है, चाहे इलेक्ट्रिक का भाव हो चाहे डीजल का भाव हो, तो किसान की कमर टूट जाती है। तो किसान ये चाहते हैं कि भगवान बरसात करें और उस बरसात के पानी से खेत पट जाए बहुत अच्छे से। और इस बार का सीज़न काफ़ी अच्छा है कि खेत में बारिश है, पानी है और वो पैसे नहीं फालतू लग रहे हैं, जिसके कारण से
फसल की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। और देश की इकोनॉमी भी तो इसी फसल, इसी खेती से चलती है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर फसल अच्छा नहीं होगा तो हमारे को बहुत सारे चीज़ों पे सोचना पड़ता है। परंतु काफ़ी अच्छा है कि फसल इस बार अच्छी है। अचानक ही घनघोर बादल छा गए हैं और हम सड़क पे आ गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि तेज़ बरसात आ जाए, लेकिन तब तक कुछ शूट कर लेते हैं वीडियो। घनघोर बादल छा गया है और अभी देखिए गाड़ियों की लाइट भी जल गई है। ये सड़क है जहाँ पे कभी कभी हम लोग शाम को टहलने निकलते हैं। अभी दौड़ भी रहे हैं, सामने से कुछ गाड़ी और आसमान से बादल तो ऐसा लग रहा है धरती पे ही आ जाएगा। लेकिन एक तरफ से उजाला भी हो रहा है उधर आप देखिए सामने, और दूसरी तरफ से घनघोर बादल छाए हुए हैं। तो अभी हम इधर ही कुछ समय बिताएंगे, बारिश आएगी या बादल उड़ जाएंगे, दिखना है। लेकिन माहौल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है, तो अभी हम कुछ समय यहीं बिताएंगे इसी सड़क पे और देखते हैं आगे क्या होता है। बादल रहता है या बादल तो अब उड़ने लगा है। अचानक ही सारे बादल ख़त्म हो गए हैं और फिर मैं अब जा रहा हूँ घर की तरफ। गांव की ये सड़क, और बच्चे अब खेलने लगे हैं सड़क पे फिर से। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय, टेक केयर।